तो सारे भाई ने राम राम भाई। इस टाइम हांसी बालाजी धाम में हूँ और हमारे साथ हैं डॉक्टर श्री दिनेशपुरी जी महाराज। महाराज जी नमस्कार। प्रणाम। जी जी, सीताराम जय सिया। महाराज जी कैसे हैं? बिल्कुल, प्रभु की कृपा है, आनंद है। पिछली बार इंटरव्यू किया था और यहाँ पे लिख रखा है 4 पहर का अनुष्ठान जी, और ये जो पार्थिव लिंग है, जी जी जी, है ना जी? जी। मतलब सिंपल मिट्टी का ही तो बना रखा है। ना सिंपल मिट्टी नहीं, ये सतयुग में मणिलिंग, त्रेता युग में स्वर्णलिंग सोने का, जी। द्वापर युग में पारे का और कलिकाल कलयुग में पार्थिव लिंग का महत्व सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। तो जहां तक मैं देखा लग रहा है मिट्टी तो सिंपल ही है। हाँ, उस पर आता हूँ। शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता में जो भक्त जो श्रद्धालु देख रहे हैं, जो वो जाएंगे पार्थिव लिंग महात्म्य में, शिव महापुराण विद्येश्वर संहिता में उसका महत्व मिलेगा। ये पहली बात तो पार्थिव शिवलिंग शुद्ध मिट्टी का होना चाहिए। उस मिट्टी में तीर्थ की मिट्टी होनी चाहिए, जैसे गंगा घाट की, यमुना जी की, या कोई भी तीर्थ स्थल, कोई भी, जैसे अपने यहाँ कुरुक्षेत्र नजदीक है। अब पार्थिव शिवलिंग हमारे यहाँ लाखों की संख्या में बनेंगे। अब तीर्थ यहाँ दूर है, तो हमने तो क्या किया, तीर्थ की कुछ मिट्टी ले आए और खेत की शुद्ध मिट्टी ले आए, उसमें तीर्थ की मिट्टी मिलाई। उसमें तीर्थों का जल होना चाहिए, जैसे अयोध्या सरयू जी का जल है इसके अंदर। हाँ जी, यमुना जी का है, गंगा जी का जल है, गोदावरी जी का जल है। वो ऑलरेडी जैसे हम तीर्थों पर जाते रहते हैं, अभी मैं रामेश्वरम गया था तो वहां का जल है। भगवान राम ने रामेश्वरम में बालू का शिवलिंग बनाया है, रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले। तो इसमें थोड़ा सा गेहूं का आटा मिलाया है, थोड़ा जौ का आटा मिलाया है, कुछ औषधियां मिलाई हैं इसके अंदर। हाँ, इसके मतलब देखने में लगा सिंपल मिट्टी सी है। जी। इसका एक महत्व और बताया गया है, शिव महापुराण में वर्णन आया, जैसे इसमें लिखा है, ये मैं कहूंगा कैमरामैन को, गन्ने के रस से लक्ष्मी प्राप्ति, जी गन्ने के रस से, घी से वंशवृद्धि पुत्र प्राप्ति, कोषा जल से रोग निवारण, दही से पशुधन, मीठा दूध से विद्या प्राप्ति, सतबुद्धि, सरसों के तेल से शत्रुनाश, गंगा जल से भगवत कृपा मोक्ष प्राप्ति, शहद से पाप नाश, अनार के रस से वैवाहिक सुख और खून में कोई विकार हो, अमरबेल के रस से कैंसर आदि ला इलाज बीमारियों के लिए। ये मोटा मोटा लिखा, उसमें बहुत से शब्द आए हैं जी। तो उसमें बताया गया है, संख्या बताई गई है, जैसे अब ये संख्या में मुझे लगता है 200 150-200 होंगे ये शिवलिंग जी। तो संख्या बताई गई कि 2500 ये होने चाहिए, 2000 होने चाहिए, 2100 होने चाहिए, 1500 होने चाहिए, संख्या बताई गई है। फिर 4 पहर, 3 घंटे का एक पहर होता है। 15 फरवरी महाशिवरात्रि को ये शुरू होगा, 15 फरवरी की शाम को, रात में 6 बजे मान लो। हाँ, 6 से 9 के बीच में पहला पहर मान लो, ठीक है। 9 से 12 दूसरा, 12 से 3 तीसरा और 3 से 6 चौथा। तो 6 से 9 वाले पहर में हम थोड़ा सा देर से शुरू करेंगे, क्योंकि साधक कितनी देर बैठ नहीं पाएंगे। हम करीबन 7:30, 7:30, 8 बजे शुरू हो जाएगा जी पहला पैर। फिर दूसरा बीच बीच में थोड़ा थोड़ा विराम देंगे, एक पैर के बाद थोड़ा विराम जी। और दिन में एक यज्ञ होगा, श्रीमंत यज्ञ। ये पंचकुंड की यज्ञशाला है, अंदर है, 5 कुंड है। तो इसमें एक राजा जनक ने यज्ञ करवाया था, श्रीमंत यज्ञ। राजा जनक के यहाँ अकाल पड़ा, तो कुल गुरु कुल पुरोहितों ने बताया कि आप यज्ञ करवाएं माँ लक्ष्मी की प्राप्ति है। तो यज्ञ के उपरांत उन्होंने कहा कि राजन, एक बार आप हल बोले तो सीता, हल की जो नोक होती सीता बोलेगा, एक है ना, एक रेखा खींच दीजिए, जिसको हम हरियाणवी में हलाई बोलते हैं, हलाई या खूड बोलते हैं जी। तो उन्होंने वो एक सिंबॉलिक चिन्ह के तौर पर राजा ने बैलों के पीछे होकर के वो हल पकड़ा जी। और हल की जो नोक थी सीता, जब वो खींची तो आवाज आई टन, अंदर कोई बर्तन दिखाई दिया। वो कथा है पूरी, माता जानकी भूमि जा भूमि से उत्पन्न हुई, प्रकट हुई जी। अकाल दूर हुआ, बारिश हुई। तो श्रीमंत यज्ञ होता है मनोकामना की पूर्ति के लिए, कर्ज मुक्ति के लिए, किसी भी मनोकामना की पूर्ति के लिए। एक होता है मनमंथ यज्ञ। मनमंथ यज्ञ होता है पुत्रेष्ट यज्ञ, संतान प्राप्ति के लिए। पुत्र चाहते हो तो चरु खीर खिलाएंगे, जो राजा दशरथ के समय में तीनों रानियों को खिलाई गई थी। और पुत्री चाहते हो तो दलिया, दोनों ही संतान, दोनों ही होते ना, पुत्र और पुत्री। तो दिन में यज्ञ होगा, रात में 4 पहर का अनुष्ठान होगा। पार्थिव शिवलिंग का होगा। पार्थिव शिवलिंग ये पुनः इस्तेमाल नहीं कर सकते। एक बार यदि हमने इनके ऊपर अभिषेक कर लिया, फिर इनका विसर्जन होगा, दोबारा उसी मिट्टी से हम ये शिवलिंग बना नहीं सकते हैं। ओके। एक बार यदि ये शुद्ध मिट्टी हमने लेकर के बना दिए, इनकी अर्चन पूजा की, अभिषेक किया, रिसाइकल नहीं हो सकता ना, रिसाइकल नहीं होता। फिर इनका विसर्जन करना पड़ता, कहीं भी अच्छी जगह, जिस भी जगह जाएंगे वो भूमि शुद्ध हो जाएगी, पवित्र हो जाएगी। तो कुछ श्रद्धालु इसी पार्थिव शिवलिंग की मिट्टी को अपने घर में ले जाकर के इसको स्थापित कर देते हैं, रख देते हैं, आंगन में बिखेर देते हैं या खेत में बिखेर देते हैं। पार्थिव शिवलिंग की ये महत्व और महत्व में बताया गया। तो जो भी भक्त भगवान शिव, जगदीप जी मैं आपको बताऊं, दानव हो मानव हो, आज तक जो शिव की शरण में गया है वो कभी खाली नहीं लौटा है। टिल टुडे हमने महापुराणों में, शास्त्रों में, संतों के मुख से कथाएं सुनी है। शिव ने तो कभी कोई बैरियर ही नहीं लगाया, कोई नियम ही नहीं दिया, ये मत खाओ, ये खाओ, ये मत करो, वो मत करो। शिव की जिसने भक्ति की, रावण ने की उसने पाया, त्रिपुरासुर ने की उसने पाया, भस्मासुर ने की उसने पाया, देवताओं ने की उसने पाया। शिव की शरण में जो भी गया
शिव ने कुछ ना कुछ दिया है। तो 15 फरवरी महाशिवरात्रि शास्त्र सम्मत है। आप अनेकों बाबाओं के पास जाते हो, मौलवियों के पास जाते हो, तांत्रिकों के पास जाते हो और इलाज के नाम पर पैसे देते हो। मैं तो ये कहूंगा किसी को भी मत दो, आप स्वयं भक्ति मत में आओ, अपनी नेक कमाई पाठ में, पूजा में, कर्मकांड में, शास्त्र सम्मत वैदिक पाठ पूजा में लगाओ। जब 4 पहर महाशिवरात्रि को दिन में आप यज्ञ करेंगे, रात में ये अनुष्ठान करेंगे, सारा सामान यही मिलेगा। सब सामान ये बन चुके हैं। घी से होगा तो घी भी मिलेगा, फल फूल भी मिलेंगे, पंडित जी मिलेंगे, दक्षिणा आपको देनी पड़ेगी, मैं नहीं दूंगा। वो तो बनते ही हुए। हाँ, जब 12-12 घंटे अनुष्ठान चलेगा। जी जी जी, घर से कुछ नहीं लाना, केवल आपने आना है। जब आप ये करेंगे, 4 पहर करेंगे, महाशिवरात्रि को करेंगे, स्वयं आप शिव की कृपा को महसूस करेंगे। सनातन की क्या ताकत आप स्वयं देखेंगे। जो आपने कर्म किया, भगवान शिव तत्काल आपको उसका फल देंगे। ठीक है महाराज जी, बात एक तो कॉमन सी होगी भाई, ये पूजा कोई कहीं भी करा सकता है, कहीं भी करा सकता है, लेकिन लोग चाहते हैं कि हम दिनेश पुरी जी से एक बार जी 1-to-1 हो जाएं। जी, क्या वो भी पॉसिबल हो पाएगा? तब 100% हम जितने भी रुद्राभिषेक होंगे सब में आप? जी जी, मैं रहूंगा, विद्यमान रहूंगा। मैं भी अपना संकल्प दूंगा, इनके बीच में रहूंगा। अयोध्या से बटुकगण, हमारे पास भी विद्यार्थी हैं, गुरुकुल के आचार्य हैं। अयोध्या से और काशी से मैंने महात्माओं को और आचार्य को और बटुकगणों को, जो 3 संध्या नियम से करते हैं, कहते हैं बाल भक्ति सर्वश्रेष्ठ बताई गई है। क्योंकि निष्पाप है वो, निष्पाप है, निष्कलंक है, बालक में कोई दोष नहीं होता, अपराध नहीं होते, बालक बिल्कुल कोई मोह नहीं, कोई स्वार्थ नहीं। और वो त्रिकाल संध्या करते हैं, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं। वो बटुकगण भी यहाँ आएंगे और उनके लिए हमने वस्त्र इत्यादि भी अयोध्या से मैंने कहा खर्चा देंगे, आप वहीं से लेकर के आओ, जो हम उनको देंगे। तो नियम से करेंगे। 15 फरवरी महाशिवरात्रि, शीघ्र अतिशीघ्र जो भी ये वीडियो देखें वो धाम कार्यालय में। फिर से मैं अब एक छोटा सा सवाल पूछना, बहुत सारे लोग बीमार हैं, नहीं आ पाएंगे, क्या उनकी भी पूजा हो रही है? हम बटुकगण को इसलिए बुलाया है कि आप आ नहीं सकते, लाइव घर में देख लें, लाइव नाम गोत्र बता दें, प्रसाद बादाम का और भभूति भगवान शिव की हम कोरियर करेंगे, चाहे देश में हो चाहे विदेश में हो। हाँ, बहुत सारे लोग विदेश में हैं, उनके कोई पीआर नहीं बन रहा, कोई कोर्ट कचहरी वहां पे फंसा पड़ा है, कोई किसी तरीके, उनके लिए है, मतलब वो नहीं आ सकते जी, वीडियो कॉल से। जगदीप जी, भगवान सर्वज्ञ हैं, सर्वव्यापक हैं, सर्वत्र हैं। पाठ पूजा यहाँ चलेगी, वो लाइव देख लें, बाद में देख लें, क्योंकि कार्यक्रम 4 घंटे 4 पैर का लाइव चलेगा। ठीक है, उनके नाम से, उनके गोत्र से बटुकगण करीबन बहुत बटुकगण हो जाएंगे, 100 के करीब हो जाएंगे। तो सारे इसीलिए कि जो नहीं आ पाएंगे, बाद में उनको हम प्रसाद भेजेंगे। वो प्रसाद बादाम का होगा, बादाम खराब नहीं होते, वो बादाम का प्रसाद ग्रहण करें। विवाह नहीं हो रहा, तलाक तक की नौबत आ गई, जेल में चले गए, महान राज भय से मुक्ति। महान राज भय वो होता, सरकार हाथों के पीछे पड़ गई, चोरों से, डाकुओं से भय, जिसको फिरौती आ गई। तो भगवान शिव तो अब है बोले तो भय मुक्त करते हैं, रोग मुक्त करते हैं, दोष मुक्त करते हैं। शिव की शरण में आकर के जब ये पाठ पूजा करेंगे तो निश्चय ही शिव इनको फल देंगे। बहुत लोगों के ऊपर कर्जा भी है, और मेरे जैसे कर्जा तो नहीं, पर चाहे थोड़ा सा पैसा हो जाए तो इन चीजों से होगा फर्क पड़ेगा। 1000% शिव ने रावण को सोने की लंका दी, हमें तो सोने की लंका भी नहीं चाहिए। हम तो ये चाह रहे हैं कि भाई जो किसी को 10 लाख का, किसी को 20 लाख का, कोई करोड़ में, कोई 5 करोड़ में फंस गया। मनुष्य से पैसे बनते हैं, पैसे से आदमी नहीं बनते, ठीक है, आदमी से पैसा बनता है। और जब जीव पर भगवत कृपा होती है, तो मैं जानता हूँ किसी को कर्ज होगा, मैंने एक पाठ दिया, आपको जानकर के हैरानी होगी कि उसकी ड्रीम 11 में उसने टीम बनाई, 1 करोड़ जीत गया, उसको 70-80 लाख का कर्ज था। बाकी हम लॉटरी को प्रमोट नहीं कर रहे। नहीं, प्रमोट नहीं, मेरा कहने का भाव ये ईश्वरीय कृपा है। वो बोला मैं जॉब में हूँ, मेरी सैलरी इतनी है, महाराज इस पाठ से क्या होगा? मैं बोला तू तर्क मत कर, ये काम भगवान का है। तो क्रिकेट वो जन्म से उसकी रुचि रही है, जब से वो उसने वो संभाला, खेलता भी है, वो बनाता था टीम, लेकिन उसकी कभी वो 1 करोड़ निकलेगा तो कमरा तो देके गया। ना, हमने लिया नहीं, उसने दिया नहीं, हमने लिया नहीं। तो भाई देखो, जब मैं आया यहाँ पे देखा, मैं यार मिट्टी के ही बना रखे, लेकिन इसके अंदर अन्न, जल और सब चीजें, सब कुछ चीजें, इसकी विधि है, इसका दिन होता है, तिथि होती है शुरू करने की, क्या मिलाया जाएगा वो विधि है, बनाने की विधि होती है। फिर एक शिवलिंग की अर्चन पूजा होगी, विधिवत आह्वान होगा, प्रतिष्ठा होगी, फिर अभिषेक होगा, फिर विसर्जन होगा। ऐसे नहीं, इतना तो भाई आपने कितनी और में लगा नहीं। ऐसे नहीं। चलो, बहुत बहुत शुक्रिया महाराज, बहुत बहुत शुक्रिया भाई। आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर छोड़ दियो। तब तक के लिए धन्यवाद। जय भारत माता की जय। थैंक यू।